हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाला। मैथमेटिक्स वाले इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए सांख्यिकी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। इस मैथमेटिक्स वाले चैनल्स पे सांख्यिकी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो टॉपिक आपके आगामी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग जब जो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सांख्यिकी का जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए वर्गीकरण, ठीक है ना। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण वह तरीका या वह विधि है जिसके आधार पर हम किसी चर लक्षण के सापेक्ष समानता और उसकी असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? वर्गीकरण मतलब कैटेगरी या किसी को किसी वर्ग में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं का शास्त्र। तो यहाँ पे हम इसी क्लास का किसी विषय का एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए गणित विषय का क्या हुआ, टेस्ट हुआ क्लास में, और क्लास में कुल 30 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? कुल 30 बच्चे थे। उस 30 बच्चों ने एग्जाम जो दिया उसमें से उस टेस्ट का जो मैक्सिमम मार्क था यानी पूर्णांक जो था वह 25 रहा होगा। मान लीजिए 25 रहा, उसमें से सभी ने अलग अलग नंबर पाया होगा। कोई 1 नंबर पाया होगा, कोई 5 नंबर पाया होगा, कोई 12 नंबर पाया होगा, कोई 24 नंबर भी पाया होगा, ठीक है ना, कोई 20 नंबर भी पाया होगा। सब लोग मतलब कुछ ऐसे भी होंगे जो बराबर नंबर पाए होंगे। तो इस नंबरों को हम लोग एक जब डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा बनाते हैं, तो उस डाटा को आसानी से समझने के लिए तुरंत देख के समझ में आ जाए। देखो, सांख्यिकी का पढ़ने का मतलब यही होता है कि किसी भी इसमें क्या होती है, आंकड़ों की जो है सुव्यवस्थित विधि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, यानी किसी डाटा को देख के हमें तुरंत समझ में आ जाए कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, डाटा में सांख्यिकी में हम लोग यही सांख्यिकी उसी विधि को सांख्यिकी में क्या करते हैं, जो डाटा हमारे सामने आता है और जिस डाटा को देख के हम उसका सही आकलन कर लेते हैं, तो सही आकलन जिस विधियों पे करते हैं ना, वही विधि सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम लोग को वही चीज इस समय पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पे हम आते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि वर्गीकरण क्या है, वर्गों में डिवाइड करना। यहाँ पे मैं संख्याओं को, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो नंबर्स पाए हैं बच्चे, अब उनमें से मैं कह दूं कि आपको एक डाटा बनाने के लिए कहा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप सबका अलग अलग नाम वाइज नहीं लिखेंगे। 1 नंबर पाने वाला इतनी संख्या हो गई, ठीक है, 2 नंबर पाने वाला इतनी संख्या हो गई, 3 नंबर पाने वाला इतनी संख्या है। मैं कहा कि डाटा क्लियर करिए, डाटा का मतलब संक्षिप्त रूप में हो और तुरंत देख के समझ में आ जाए। तो आपने क्या किया कि उसको वर्गों में डिवाइड किया। वर्ग में मतलब कि कुछ निश्चित आप स्वेच्छा से आपने किसी निश्चित संख्या में क्या किया, डिवाइड कर दिया। निश्चित संख्या में डिवाइड करने का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया कि 0 से 5 कर दिया। क्या कर दिया? 0 से 5। अब इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 5 यानी इसके अंदर प्राप्त जो स्टूडेंट है, प्राप्त जो नंबर है, जो कितने स्टूडेंट पाए, तो मान लीजिए 3 स्टूडेंट जो हैं जो 0 से 5 के बीच में नंबर पाए। तो अब 0 से 5 में तो अब बात आती है क्या इसमें 5 वाला भी शामिल होगा कि 5 वाला शामिल नहीं होगा। यानी ये क्या है, ये इसकी निम्न सीमा होती है। वर्ग की क्या होती है? निम्न सीमा होती है, ये होती है उच्च सीमा। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वर्ग बराबरता इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, वर्ग बराबरता के अंतर्गत हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली पदों की जो संख्या होती है को वर्ग बराबरता कहते हैं।
पदों की जो संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग बराबरता कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है निम्न सीमा होती है, क्या होती है, निम्न सीमा। ये क्या होती है, उच्च सीमा होती है। अब बात आती है कि जो 0 से 5 में जो बच्चों ने नंबर पाया, तो क्या इसमें 5 वाले को भी इंक्लूड किया गया है? तो मेरा जवाब हुआ नहीं। अब मैं कहूंगा नहीं, हाँ शामिल भी किया गया। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, किस पे, कि आपने किस विधि द्वारा इस वर्ग अंतराल को डिवाइड किया है। ठीक है ना, मैं कहूं कि इसमें 5 शामिल नहीं है, तो 5 शामिल नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इस वर्ग की जो उच्च सीमा है वो अगले वर्ग की क्या होगी, निम्न सीमा होगी। यानी दूसरा जो वर्ग होगा वो हमारा 5 से 10 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 5 जो होगा वो निम्न सीमा हो गया। ठीक है, ये उसकी उच्च सीमा हो गई, तो पुनः इसकी उच्च सीमा क्या हो गई, अगले वर्ग में जाएगी, यानी 10 से 15, तो ये उसकी निम्न सीमा हो गई। तो जब इस विधि को, जो ये लिखने की जो हमने विधि बताया यहाँ पे, इस विधि को हम बोलते हैं अपवर्दी मेथड। क्या बोलते हैं, अपवर्दी मेथड। वर्ग अंतराल के अनुसार जो वर्गीकरण किया गया है, वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, वो 2 विधियों में किया गया है। एक किया गया है अपवर्दी विधि, यानी एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है कि इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा आगे आने वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है। जैसे कि अभी हमने बताया, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि जैसे कि मैंने एक वर्ग अंतराल यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 से 10, तो 0 से 10 में यदि कोई स्टूडेंट 30 छात्र है, ठीक है, ऑनम जो मार्क है वह कितना है, 25 है। ठीक है, और इसमें 30 छात्रों ने अलग अलग नंबर पाया। 30 छात्रों ने, अगर मान लीजिए नंबर क्या पाया, किसी ने 0 पाया, 1 पाया, 2 पाया, किसी ने 4 पा लिया, ठीक है, किसी ने 6 पा लिया, किसी ने 5 पा लिया, किसी ने 7 पा लिया, ठीक है ना, किसी ने 9 पा लिया, ठीक है, किसी ने 10 पाया, किसी ने 12 पाया, किसी ने 15 पाया, ठीक है, किसी ने 16, ऐसे अलग अलग क्या होंगे नंबर पाएंगे लोग। कितने 30 छात्र जो है, 30 छात्र कुछ ना कुछ नंबर पाएंगे। उन नंबरों को, उन संख्याओं को, यानी कितने छात्र, कितनी संख्या, कितने छात्र 10 से कम नंबर पाए, ठीक है ना, 10 से कम नंबर पाए, उनको हम क्या लिखेंगे, इस वर्ग अंतराल। 10 से कम मैं बोल रहा हूं, यानी 10 से कम का मतलब कि अपवर्जी विधि में, याद रखिएगा, अपवर्जी विधि जो होती है उसमें जो उच्च सीमा होती है, वर्ग की उच्च सीमा जो होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अपवर्ती विधि में, यानी इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा आगे आने वाली वर्ग की क्या अंतराल की क्या होती है, निम्न सीमा होती है। तो जब आगे आने वाली की अंतराल की निम्न सीमा होगी तो उस उच्च सीमा को हम इसमें वर्ग अंतराल में नहीं रख सकते। यानी 10 नंबर पाने वाले स्टूडेंट को, जो 10 नंबर पाया है, उस 10 नंबर पाने वाले स्टूडेंट को इसमें नहीं रखेंगे। इसमें जो रखेंगे वह 0 से 9 के बीच में जो संख्या, जो छात्र नंबर पाए हैं, उन छात्रों की संख्या होगी, उन छात्रों की संख्या होगी जो 0 से 9 तक नंबर पाए। ठीक है, और इसमें जो है वह 10 से 19 नंबर पाने वाले, यानी जिसका नंबर 10, 11, 15, 16, 17 ऐसे नंबर होगा, यानी 19 तक, उसको इस वर्ग अंतराल में रखेंगे। उसी प्रकार 20 से 29 तक, कहां तक, 20 से 29 तक के नंबर पाने वाले, तो 29 तो इसमें है नहीं, यानी मैक्सिमम हमारा कितना है, 25 है। तो यहीं से 20 से 25 नंबर तक के पाने वालों की संख्या किस में आ जाएगी, यानी इस वर्ग अंतराल में आ जाएगी, 20 से 30 के वर्ग अंतराल में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा
कि अपवर्जी विधि क्या है। मैं अभी एग्जांपल लूंगा और उससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। यानी अपवर्जी विधि में यदि कोई आपसे कह दे कि अपवर्जी मेथड द्वारा किसी इन छात्रों का डाटा क्या कीजिए, वर्ग अंतराल के अनुसार वर्ग डाटा रिप्रेजेंट कीजिए, प्रस्तुत कीजिए, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस विधि को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो मेथड है बच्चों कि वह है समावेशी विधि। समावेशी यानी इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, तो इस विधि में किसी वर्ग की उच्च सीमा जो होती है वह अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है। देखिए यहां पर लिखा है नहीं होती है, ठीक है ना। यानी इस वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, तात्पर्य यह है बच्चों कि इस जिसमें इसमें शामिल होती है निम्न सीमा होती है, इसमें निम्न सीमा नहीं होती है। तो इसमें यदि वर्ग, इसी क्वेश्चन को मैं इस समावेशी विधि से लिखूं तो यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा मैं 0 से 9 तक के पाने वाले बच्चों की टोटल संख्या यहाँ तक हो गई। यानी देखिए ये निम्न सीमा हो गई, निम्न सीमा हो गई, और ये क्या हो गई, उच्च सीमा हो गई, ठीक है, उच्च सीमा हो गई। तो इसमें मैं तो 0 से 9 तक के नंबर जो पाने वाले इन सबको मैं इंक्लूड किया ना, तो 0 से 9 तक यानी 0 से 9 तक, क्योंकि इसमें समावेशी विधि में 0 से 9 तक के बीच का नहीं लिखा जाता है, 0 से 9 तक के पाने वाले यानी 9 को भी शामिल किया जाता है। जो 9 नंबर पाया होगा लड़का, ठीक है ना, जो छात्र 9 नंबर पाया होगा उसको भी इसी वर्ग में रखेंगे, इसी वर्ग में रखेंगे, ठीक है। दूसरा जब होगा जो 10 नंबर पाएगा या 11 नंबर पाएगा उसको किस में लिखेंगे, इस वर्ग में रखेंगे, ठीक है। यानी 10 से अधिक और 20 से कम, 20 से इस वर्ग में 10 से 19 वाले वर्ग में, ठीक है ना, संख्या जो होगी वो 10 से अधिक वाली होगी और इक्वल टू 19 यानी 19 तक, यानी 19 तक जो संख्या 19 तक जो नंबर पाएगा उसको इस वर्ग में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 20 से 29 के बीच में जो भी पाएंगे उनको रखा जाएगा, यानी 20 भी और 29 भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो हमने 25 मार्क्स की क्या किया है, कहा है, तो इसमें तो 29 आने की संभावना है नहीं, मैक्सिमम कितना आएगा, 25 तक आएगा। तो 25 तक यानी 20 से ऊपर यानी 25 तक की संख्या जो नंबर पाने वाले बच्चे होंगे वो इनको इसमें रखेंगे, ठीक है। आई होप ये यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी जब इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को, इस मैथड को और अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। और मैं बताऊं ये जो टॉपिक जो मैं उठाया हूं ये डीएलएड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इससे जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। आप इस सांख्यिकी का ये जो चैप्टर है ना, आप लोग 7, 8, 9, 10 से ही शुरू हो, मतलब 7 में भी पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत 8 में पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे और 10 में भी पढ़ने को मिल जाएगा होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा वह सिर्फ डीएलएड में आने वाले जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन करेंगे और निश्चित रूप से उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और आप इस वीडियो को आराम से अच्छे से समझते हुए देखिए, जहां नहीं समझ में आए एक बार वीडियो को बैक कीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद पुनः उसको देखिए, अवश्य समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पुनः 50 अंकों की विज्ञान की परीक्षा में 50 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये जो अंक दिख रहा है आप लोगों को, ये अंक 50 विद्यार्थियों ने अलग अलग अंक, मतलब अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। अब 10 का वर्ग अंतराल लेकर अपवर्जी तथा समावेशिक विधि से वर्ग बराबरता सारणी बनाई। क्या करना है,
10 का क्या करना है, 10 का वर्ग अंतराल लेना है। तो ये बताइए टोटल, यहां पे मैं बताऊं आप लोगों को, देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है 50 है, और अंक जो पूर्णांक है वो कितना है, पूर्णांक जो है वो कितना है, 50 है। तो 50 विद्यार्थी जो है वह 50 जीरो से 50 के बीच में यही नंबर पाएंगे। जो भी विद्यार्थी होंगे वो क्या पाएंगे, 0 से 50 तक के नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो वर्ग अंतराल बनेगा, कह रहा है कि 10 का वर्ग अंतराल बनाना है। कितना आपका बनाना है, वर्ग अंतराल जो होगा वह 10, यानी जो वर्गों में जो अंतर होगा वह मिनिमम 10 का होगा, ठीक है ना। तो जब वर्ग अंतराल बनाएंगे तो 0 से 50 तक के वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 10 एक वर्ग हो जाएगा, 10 से 20 2, 20 से 30 3, और 30 से 40 4, और 40 से 50 क्या हो जाएगा, 5 वर्गों में क्या होगा, विभक्त होगा। तो सबसे पहले किस विधि से, अपवर्जी, क्या करेंगे हम लोग, इस विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए अपवर्जी मेथड, अपवर्जी विधि से, अपवर्जी विधि से जब वर्ग अंतर, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां, वर्ग अंतराल, उसके बाद मिलान चिन्ह भी लिख लिया जाता है, मिलान, जिसे टैली भी बोलते हैं हम लोग, मिलान चिन्ह। उसके बाद से विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, विद्यार्थियों की संख्या, कॉलम बनाए, कॉलम बनाने पे एक कॉलम बन गया, कॉलम में पहला क्या लिखना है, कहां से कहां तक होना चाहिए, कॉलम में कहां से कहां तक, पहला होगा 0 से 10, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो कॉलम होगा 5 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। आप देखिए 0 से 10 पहला वर्ग, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ठीक है। यहां पर लिख देंगे कुल, ठीक है। अब ये आपका वर्ग क्या बन गया, अपवर्जी विधि से वर्ग अंतराल हमने क्या किया, डिसाइड कर दिया। अपवर्जी मेथड से हमने क्या किया, इसका वर्ग अंतराल डिसाइड कर दिया। अब हमको क्या करना है कि इस सारणी को, ये दिया हुआ जो सारणी है, इस सारणी को देखकर ये फाइंड आउट करनी है, पता करना है कि 0 से 10, यानी 0 से 10 के बीच में, यानी 0 से कहां तक, अपवर्जी मेथड में कहां तक, इसको छोड़ के, यानी 0 से 9 तक कितनी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वह नंबर प्राप्त किए हैं। तो देखिए 0 से 9 में, यानी इसको 0 से 9 तक के अंक प्राप्त किए हैं, उनको इसे 0 से 10 के बीच में लिखेंगे, क्योंकि ये 10 जो है ये अगले वर्ग क्या हो गई, निम्न सीमा हो गई, ठीक है ना। इसलिए 10 अंक प्राप्त करने वाले को इसमें नहीं लिख सकते हैं, किसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं
कि 0 से 10, तो 0 से 10 में कितने संख्या है? देखिए पहले एक एक लाइन देखें, इसमें कितने हैं? 0 से 10 कोई नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं है, और इसमें भी एक भी नहीं है। इसमें कितना है? इसमें भी एक भी नहीं है, एक यहाँ पे, ठीक है। संख्या कितनी हो गई? एक, यानी एक स्टूडेंट ऐसा है, देखिए इसमें एक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट जो है वो कितना, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 1, यानी एक स्टूडेंट ऐसा है जो 0 नंबर पा गया। कितना पा गया? 0 नंबर पा गया। अब इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखा जाता है? तो मिलान चिन्ह एक नंबर है तो एक लकीर ऐसे क्या करते हैं, खड़ा खींच देते हैं, ठीक है। अगला, अब अगला जो वर्ग अंतराल है, अब 10 से 19 तक के नंबर जो होंगे इसमें आएंगे, यानी 20 जो होगा वो इसमें नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कहीं 10 होता तो 10 को हम इसमें नहीं इंक्लूड करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा? तो 10, इसमें 10 से, देखिए इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या, देखिए 10 और 20 के बीच में, यानी 20 से नीचे और 10 से ऊपर, ठीक है। तो एक संख्या, दो संख्या, यानी यहां पर कितनी है, कैसे फाउंड आउट करेंगे? देखिए ये तरीका परीक्षा में भी आप लोग ऐसे करेंगे, सीरीज से देखेंगे। ऐसे पेंसिल ले लीजिएगा, पेंसिल सर्किल कर दीजिए, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिए कितने आ गया, 2। इसमें देखिए एक, इसमें एक ही है, इसमें कितना आ गया, एक भी नहीं। इसमें कितना आया, 1 2 3, यहां पर क्या लिखेंगे, 3 आ गया, इसमें 3 आ गया। यहां पे देखिए 1 2, देखिए 19 आ रहा है तो इसमें लिया जाएगा, ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें कितना आ गया, 1, इसको तो आउट कर देंगे क्योंकि ये तो आ चुका है इसमें 19, इसमें कितनी संख्या आ गई, 1। अब इसमें नहीं है, इसमें भी 1 है तो इसमें 1 लिख लेंगे, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 लिख लेंगे, और इसमें 1 2 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। अब देखेंगे टोटल कितने नंबर, कितनी संख्या में बच्चे नंबर पाए हैं जो 10 और 20 के बीच में है। तो 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 और 3 14, यानी 14 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जिन्होंने 10 और 20 के बीच में नंबर क्या किया है, प्राप्त किया है। तो 14 स्टूडेंट यहाँ पे लिख देंगे, यानी नंबर ऑफ 14 स्टूडेंट जो है कितने, नंबर ऑफ 14 स्टूडेंट क्या किए हैं, इसमें नंबर इतना क्या किए हैं, गेन किए हैं। अब इसको टैली में कैसे लिखेंगे, देखिए 14, तो क्या करेंगे हम, 14 ऐसे लाइन लिख देंगे नहीं, देखिए 1 2 3 4, और 4 के बाद से ऐसे हम काट देते हैं तो ये होता है 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1 2 3 4, 10 और 4 14, ये हो गया मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह लिखने का ये एक तरीका है ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अगला, अब पेंसिल से जब लिखे रहेंगे इसको, इस चीज को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। ऐसे यहाँ पे जो संख्या है उस संख्या को हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ताकि हमें आसानी से ढूंढने में क्या, आसान तरीके से हम क्या कर सके, ढूंढ सके यहाँ पे क्या होगा, नंबर क्या होगा। ठीक है, परीक्षा में आप लोगों को यही मेथड अपनाना है जिससे कि आपका समय बचे और आप इजीली क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। अब जो नंबर आप सर्किल किए होंगे ना उसको क्रॉस कर दीजिएगा, यानी इसको क्रॉस कर दिए हमने, जो जो नंबर आपने ऐसे कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिए, इसको क्रॉस कर दिए, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिए, जो नंबर हमने सर्किल कर दिया था इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब बच गया जो, उसमें क्या ढूंढना है हमको, 20 से ऊपर और 30 से नीचे, यानी 20 और 30 के बीच की संख्या को ढूंढना है, कितने स्टूडेंट जो हैं इनके बीच के नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला, इसमें कितनी संख्या है, ए, कितनी संख्या है,
एक लिख लेंगे, ठीक है। इसमें एक नहीं, सॉरी, कितनी संख्या है? 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है, 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी संख्या है? एक भी नहीं है। यहाँ पे कितनी है? एक भी नहीं, एक है। यहाँ पे देखिए 20 और 30 के बीच में 28 आता है, यहाँ पे संख्या क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 1 2, देखिए 1 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, ये हो गया 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे कितने हैं? 1, यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, यानी 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है? 20 और 30 के बीच के नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 11 हो गए। तो 11 हो गए, तो 11 को मैंने हम क्या किया? यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, 5 5 10 1 11। ये हो गया मिलान चिन्ह और ये हो गया बच्चों की संख्या, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला जो है वह ये देखना है, अब इसको जो क्वेश्चन बनाए थे इसको आप क्रॉस कर दीजिए, जहां जहां बनाए थे वहां क्रॉस कर दीजिए, ताकि आप उस संख्या को पुनः काउंट करके दूसरे में ना लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, फिर से आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ गलती कर दी है। तो इससे आपका क्या होगा? समय वेस्ट होगा। तो समय बचाना है तो आपको ये तरीके भी अपनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस समझ में आ गया कर डाले, ठीक है ना, तो कर डाले तो करते रह जाएंगे, ठीक है। 30 से 40 के बीच में हमें संख्या प्राप्त करनी है। तो 30 यानी कितने स्टूडेंट जो है जो 30 और 40 के बीच में नंबर गेन किए हैं, यानी 30 और 40 से कम यानी 39 तक। तो 39 इसमें कहीं है या 39 से कम नहीं है? 39 से कम यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ये हो गया, ठीक है, एक संख्या हो गई। क्या हो गई? इसको इरेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक संख्या यहाँ पे हो गई, दूसरी मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक संख्या यहाँ हो गई, ठीक। दूसरी इसमें कितनी है? 1 2। देखिए अब यहाँ 40 आया है ना, यहाँ पे भी 40 आ रहा है, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो 40 इसमें नहीं लेंगे क्योंकि ये इसकी क्या है? अपर लिमिट है, यानी उच्च सीमा है, और उच्च सीमा को इसमें शामिल नहीं करेंगे। किसमें शामिल करेंगे? इसमें शामिल करेंगे। ये अपवर्जी मेथड में यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? देखिए 4, इसमें कितनी संख्या? 1 2, यहाँ पे 2 गई तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इसको काट लीजिए, ठीक है, छूट गया था। उसके बाद से ये हो गया। दूसरा इसमें कितना? 1 और ये 2 गया 2, तो ये तो पूरा लाइन ही कट जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो गया? 1 2 और 1 3, इसमें 3 हो गया, तो ये भी लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हो गया 1, इसमें 1, इसमें 1 2, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। इसमें भी 1 है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। और ये हो गया आपका 37, इसमें भी क्या हो गया? 1। तो देखिए अब टोटल संख्या इसमें कितनी हो गई? थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। 1 और 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12 और 12 2 14। तो इसमें भी संख्या टोटल कितनी हो गई? 14, यानी 14 हो गई। 14 को लिखना आप लोग पता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गए? आई होप यहां तक सबको समझ में। अब यहां पे अगला नियम, या तो आप काउंट कर सकते हैं
भाई 40 से 50 के बीच में कितने आएंगे, या इसको जोड़ लीजिए और इस 50 में से घटा लीजिए तो भी यहाँ पे संख्या आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर मैं कहूँ कि मैं अब नहीं काउंट करूँगा क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो 14 28, 28 और 2 20, 28 और 2 30 और 10 40, बचेगा कितना, यहाँ पे संख्या आ जाएगा टी। यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10। अब कहोगे सर ये जरूरी थोड़ी है कि 10 है, आएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है ना, जब हमने इसको सही सही किया है ना तो अगला जो टर्म है काउंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन आप लोग कर लेते हैं तो और अच्छी बात है कि आप का क्या हो, क्लियरिटी हो जाएगी, हाँ इतना ही हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो जो कॉलम कंप्लीट है इसको छोड़, देखिए इसमें कितनी, देखिए इसमें कितना है, इसको पहले इरेज कर लीजिए, जो इसको क्रॉस करना है क्रॉस कर लीजिए, एक कट गया कट गया, एक कट गया एक कट गया, यानी पूरा लाइन कट गई, ठीक है। एक कट गया ये कट गया, ये पूरी लाइन कट गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया, ये पूरी लाइन कट गई, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी एक कट गया, पूरी लाइन कट गई, ये कट गया पूरी लाइन कट गई, बच गया क्या, देखिए। अब यहाँ पे संख्या कितनी बची है, यहाँ पे संख्या कितनी बची है, अब हम लोग क्या करते हैं तुरंत काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे एक बचा है, एक लिख लेंगे। यहाँ पे कितने बचे हैं, एक, यहाँ पे बचा 2 3, 3 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 2, 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक भी नहीं था, एक भी नहीं, खत्म खत्म, 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और बचा नहीं, तो 2 2 4, 4 2 6 और 6 3 9 1 10, देखिए आ गया 10। अब ये टोटल संख्या काउंट करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका अपवर्जी विधि से वर्ग अंतराल बन गया हमारा तैयार, ठीक है। अपवर्जी मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी को हम क्या करते हैं, किस विधि से सॉल्व करेंगे, किस विधि से सॉल्व करेंगे, समावेशी। किस विधि से, समावेशिक। अगला जो विधि है उस समावेशिक विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करना है तो वीडियो को पुश कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला विधि से हम लोग समावेशी विधि से, किस विधि से, समावेशी, समावेशी विधि से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समावेशी विधि से जो वर्ग अंतराल बनेगा वह वर्ग अंतराल क्या बनेगा, देखिए 0 से 9, 10 का वर्ग अंतराल होना चाहिए, तो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ये हो गया समावेशी विधि से वर्ग अंतराल का डिसीजन, ठीक है। ये इस प्रकार क्या किए, देखिए 10 का वर्ग अंतराल लेकर क्या करना है, समावेशी विधि से बराबरता तैयार कर। विद्यार्थियों की संख्या क्या होती है, बराबरता होती है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हमने क्या किया, 0 से 9, 10 से 19। अब इस समावेशी विधि में हम लोग पढ़े थे कि समावेशी विधि में जो निम्न सीमा होती है, ठीक है, और जो उच्च सीमा होती है, दोनों को इसमें क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। यानी 0 से 9 तक की जो भी नंबर पाए होंगे बच्चे, उनकी संख्या यहाँ पे क्या करेंगे, लिख दिया जाएगा। यानी कितने बच्चे जो हैं वह इसके और इसके बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक के नंबर पाए हैं। तो देखिए 0 से 9 के बीच में सिर्फ एक ही बंदा था, एक ही स्टूडेंट ऐसा था जो क्या पाया था, 0 से 9 के बीच में नंबर पाया था, यानी 0 नंबर पाया था। वो संख्या कितनी थी, 1 थी, तो 1 लिख देंगे, एक लाइन खींच दिया। अब 10 से 19, 10 से 19, तो 10 से 19 में 10 से 19 तक नंबर प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे अभी पिछले मतलब जब हम अपवर्ती मेथड पढ़े थे तो उसमें हम लोग उच्च सीमा को काउंट नहीं किए थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। यही तो है समावेशी विधि और अपवर्ती विधि अंतर, ठीक है ना, कि वहां पे काउंट
नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 10 और 19, तो यहाँ पे कितनी संख्या है देखिए, 1 2 3, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, वैसे ही मेथड अपनाइएगा जो बताया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 भी नहीं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 19 है ना, तो 19 को काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये कौन सी विधि है, समावेशी विधि। 18, इसमें कितनी होगी, 2, यहाँ फिर से 19 आ गया, तो यहाँ पे 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे। 22, ये तो क्रॉस कर दी, 22 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, नहीं आएगा। 37 23 31 17 आ जाएगा, यानी एक संख्या यहाँ पे मिल गया। 25 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 15 आ जाएगा, एक संख्या यहाँ पे मिल गया। 18 18 11, कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे होगा। 3 1 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11, और 11 1 12 12 2 14, इसमें भी पुनः क्या मिल गया हमको, 14, उसमें भी 14 मिला था, इसमें भी 14 मिल गया। लीजिए, तो बताए मिलान चिन्ह कैसा होता है। ठीक है, आप मिलान चिन्ह को ऐसे काटिए या ऐसे काटिए, कोई दिक्कत नहीं। मिलान चिन्ह को आप ऐसे भी काट सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे भी काट सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये तो हो गया, अब ये जब हो गया तो इसको क्रॉस कर दीजिए पुनः, जैसे कि हमने पिछले, इसको मिटा दीजिए ताकि गलतियां ना हो। ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं कि परीक्षा में एक बार सॉल्व करके दोबारा हमको चेक करने की जरूरत ना मिले, ना पड़े, ऐसा ये प्रोसेस है, ठीक है ना। और इसमें गलत होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है, ठीक है ना। तो हमको यही काम करना भी गलत ना हो और समय भी मेरा बचे, मुझे दोबारा इसको रिवीजन करने की या पुनः चेक करने की जरूरत ना पड़े, ऐसा प्रोसेस करना हमको, ठीक है। अब 20 से 29 के बीच में कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1, कितनी हो गई, 1 29, ये भी काउंट करेंगे क्योंकि 29 है ना, तो 29 अंतिम इसमें से काउंट किया जाता है, तो 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे 1 1 लिख देंगे। तो अब इसको काम कर लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 2 7 3 10 1 11, लीजिए इसमें कितना आ गया, 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 11, ठीक। अब ये हो गया, अब इसको काट दीजिए, यहां से कट गया, इसमें था नहीं, इसमें था, इसमें था, इसमें था, इसमें था, कट गया, कट गया। अब 30 और 39 के बीच में, 30 और 39 के बीच में इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें कितनी संख्या है, इसमें कितनी संख्या, कितनी संख्या, 1, इसको ब्लू पेन से कर लीजिए, 1 हो गया, इसमें 1 लिख लीजिए, 1 2, इसमें 2 लिख लीजिए, 1 2, इसमें भी 2 लिख लीजिए, 1 2 और 1 3, इसमें 3 लिख लीजिए, 1 1 लिख लीजिए, 1, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, इसमें 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए,
यहाँ पे कितना है, एक, एक लिख लीजिए। यहाँ पे कितना है, एक, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 3 2 5 तो 7 1 8 9 2 11 12 13, कितना हो गया इसमें, कहीं छूट रहा है देख लीजिए, पूरा मिला लीजिए। एक दो 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 4 5 6 6 3 9 9 5 14। ठीक है, तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो देखिए, अब इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 1 14, तो यहाँ पे भी 14 आ गया। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 14 लिखिए। अब इसके और इसके बीच में भी क्या आएगा, मैं जैसे बताया था पिछले में, काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, इधर कहीं नहीं है, 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इसको जोड़ लेंगे, यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इस सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों वीडियो से एक क्वेश्चन के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन लिया, और दोनों वीडियो से मैं समझा दिया हूँ आप लोग को कि कैसे अपवर्जी मेथड में क्या करते हैं और समावेशी मेथड में क्या करते हैं, दोनों को मैंने यहाँ पे समझाया हूँ। अपवर्जी मेथड में अपवर्जी विधि में मैंने आप लोगों को बताया था कि उच्च सीमा को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन समावेशी विधि में उच्च सीमा को शामिल किया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात पर ध्यान रहे आप लोगों को। और आने वाले जो प्रश्न होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी इसमें क्या होता है, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस रहेगी, तो आप इस क्वेश्चन को करने में कोई हिचक या किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ओके, जय हिंद।